सोलर सार्फिन के लिए तो बुरी खबर है ही है, लेकिन जो सोलर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि उनके लिए ये खबर कितनी शॉकिंग है, क्या नुकसान होगा इससे। हसनात खान साहब, ये जो खबर आपको मिली, जो हुकूमत की तरफ से नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है, इस खबर को आपने किस तरह से लिया? कितनी बुरी खबर है ये सोलर सार्फिन के लिए? कितना डिस्करेज होंगे लोग इससे? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का और इस मेन पॉइंट के ऊपर बात करने के लिए। पीएसए जो सोलर एसोसिएशन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए मैं बताता चलूं कि जो ये चेंज है नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जो लेके जाया जा रहा है, ये कोई नया चेंज नहीं है। ये अटेम्प्ट्स जो की जा रही हैं पावर डिवीजन की तरफ से, नेपरा की तरफ से, ये पिछले 2 साल 3 साल से की जा रही हैं। लेकिन इसको क्योंकि अभी तक इसको सोल्यूशन इसका इसलिए नहीं निकल पा रहा, और क्योंकि जो आप सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं वो गलत सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं पावर डिवीजन। अभी भी जो ये नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ इसको लेकर जा रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है वो ये होगा कि लोग डिस्करेज तो होंगे। जो नए कंज्यूमर्स हैं उनका तो बिल्कुल आपको आइडिया है कि 10 रुपए का रेट है, वो 10 रुपए के रेट के साथ जो है बायबैक रेट के साथ वो क्यों एक नेट मीटरिंग या नेट मीटरिंग करवाएंगे ही क्यों? वो ग्रीन मीटर की तरफ जाएंगे ही नहीं, वो उसको ऑफ ग्रिड पे ले जाएंगे, वो बैटरीज रखेंगे सारे। तो अभी जो इन फ्यूचर पाकिस्तान में जो है आप देखेंगे, इन करीब जो आप देखेंगे कि जो बैटरी रश है वो आपको यहाँ पे देखेगा। जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो भी सारे बैटरी बेस की तरफ जा रहे हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो आप सोलर सुबह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या होगा कि वो एक्सपोर्ट करने की बजाय टू डिस्को या टू लेस्को आइस्को किसी को भी, वो उसको स्टोर कर लेगा बैटरी बैंक के अंदर अपने। और जो रात के जो पीक आवर्स होते हैं, जिस टाइम उसका सोलर बंद हो जाता है, उस टाइम वो यूनिट्स जो है वो अपने बैटरी से वापस ले लेगा। तो इस तरह जो बैटरी बैंक्स हैं वो सब लगाना शुरू कर देंगे और ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। जो कि ये जो आपने बताया बैटरी बैंक का, क्या इस पे भी कोई पॉलिसी आ सकती है अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं सारे सार्फिन? तो देखिए, पाकिस्तान का पावर डिवीजन का तो कुछ पता नहीं है। अभी भी जो पॉलिसी आ रही है वो कुछ देखा नहीं जा रहा क्यों आ रही है। अभी भी जैसे आप सुन रही होंगी कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक इनिशिएटिव ले लिया है, और वो मेरा ख्याल है कि कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको रिलीफ मिले कम से कम, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं 5 और 7 साल के, जो कि नेपरा ने एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं। वो अपने एग्रीमेंट्स की मुद्दत जो है वो पूरी करने के बाद नए एग्रीमेंट्स के अंदर आएंगे, तो उनको तो शायद छेड़ा ना जाए। लेकिन जो बैटरी की तरफ सारे जा रहे हैं, एक दफा बैटरी लग जाएगी तो हो सकता है कोई आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। अगर आप उसको नेटवर्क से बाहर तो चला जाएगा बंदा, तो आप इसको टैक्सेशन कर सकते हैं। अवाम तो चाहेगी बैटरी लगा के ऑफ ग्रिड हो जाए, और जो आपकी यूनिट्स हैं, जो आपके वापडा के यूनिट्स हैं, उनसे छुटकारा हासिल करें। तो उसके बाद फिर आप उनको नेटवर्क में लिंक लेके आ सकते हैं। तो ये हम समझाना चाह रहे थे काफी देर से, और अभी भी पावर डिवीजन को, कि अगर बैटरी लोग खुद लगाना शुरू कर देते हैं और बैटरी बेस्ट लगाते हैं, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरीज हैं, अगर वो लगाते हैं तो ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। वो ज्यादा खतरनाक है डिस्पोज के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा हसनात साहब, आपने ना सही सोल्यूशंस की तरफ इशारा किया, मैं आपसे वो सोल्यूशंस जानना चाहूंगी। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्होंने ये खबर कल ब्रेक की थी। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है, इस निज़ाम को जो सोलर सार्फिन हैं वो किस तरह से देख रहे हैं और कितना डिस्करेज हो रहे हैं वो लोग जो लगवाना चाह रहे हैं, बताइएगा ज़रा। जी, जिस तरह से ये सोलर नेट मीटरिंग की जो बात की जा रही है, और आज उसके ऊपर असम्बली हाल में भी काफ़ी जो डिबेट है वो हुई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज भी किया। असल में ये गठजोड़ है नेपरा का और वजारत तवानाई का, ठीक है। और ये सार्फिन के ऊपर बुनियादी तौर पे बोझ डाला गया है उन तमाम सार्फिन के ऊपर जो सोलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब ये एक इस तरह की हम बात कर लें कि शायद इसलिए किया गया कि 6-7 हज़ार मेगावाट जो है वो बिजली इधर से सिस्टम में आनी शुरू हो गई, और इनके पास सरप्लस बिजली है पावर डिवीजन के पास, और उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पावर डिवीजन को कैपेसिटी पेमेंट्स में, दीगर पेमेंट्स में आ रहे थे। इसीलिए इन्होंने नई पॉलिसी जो है वो लानी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया को खबरें फीड की कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन 5 से 7 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों से हुए हैं
उनको ब्रीच करना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज अदालतें हैं, किसी न किसी जगह से किसी न किसी शख्स को रिलीफ मिलेगा, उसको इसी तरह से फिर ये जो इसी के ऊपर भी कोई हुक्म इम्तनाई आ सकता है। तो इसी से बचने के लिए आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक नोटिस लिया है। अगर नोटिस जो बातें उसमें लिखी गई हैं उसमें कतन ये नहीं कहा गया कि सोलर पॉलिसी जो है उसके ऊपर नजरसानी की जाएगी। वहाँ ये कहा गया कि एग्जिस्टिंग सार्फिन जो हैं उनको हम जो है वो देखेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा जाए, नेप में अपील दायर की जाए। जब नेपरा को सारी वर्किंग करके दी गई है वजारत तवानाई की जानिब से, तो फिर अपील कौन सी होगी? आपस में ही यानी कि अथॉरिटी भी जो है उसके डिसीजंस कुछ इस तरह के नहीं है कि वो सार्फ करता, हालांकि उसका नाम नेपरा। अब से पहले हसनात साहब बात कर रहे थे कि ये भी लोगों के पास सोल्यूशन है कि वो ग्रीन मीटर ना लगवाएं और मुस्तकबिल में ये हो सकता है कि वो बैटरी की तरफ चले जाएं और एक बैटरी रश क्रिएट हो जाए। अगर सार्फिन जो है वो ग्रीन मीटर्स नहीं लगाते तो हुकूमत को कितना नुकसान होगा, बैटरीज की तरफ चले जाते हैं तो फिर क्या उस पर भी कोई पॉलिसी आ सकती है? देखिए पॉलिसी उसके ऊपर क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो जो बैटरी होगी, लिथियम बैटरीज हैं, पहले ही बहुत महंगी हैं, ये उसको उसके ऊपर फर्दर वैल्यू एडेड टैक्स लगा देंगे, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे, उसके ऊपर कुछ और जो चीज़ें हैं इसको की जा सकती हैं। लेकिन ये हल जो है गवर्नमेंट को अगर इस तरह जाते हैं तो सार्फ जो है वो ग्रिड से निकल जाएगा। ये मैं आपको 100% बात कर रहा हूँ। सार्फ जो है वो दिन में फिर अपनी बिजली अपनी खुद चला लेगा, रात को वो कोशिश करेगा कि जो लिथियम बैटरियां लगाएं और एक आध एसी चला के गुजारा करें, क्योंकि जो बिजली के नर्ख पाकिस्तान के अंदर हैं उसमें ना तो आप कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पूरी कर सकते हैं। घरेलू सार्फ तो वैसे ही मरा हुआ है, वो तो उसकी तो हालत ही कोई नहीं है कि बिजली के बिल कैसे जमा कराएगा गर्मियों में। और अगर ये कह रहे हैं कि डिक्रीज हो गई है इनकी जो लोगों की यूटिलिटी है, उन्होंने लोगों ने कम इस्तेमाल बिजली शुरू कर दी है, उसकी वजूहत यही है। हर घर में ये मसला रोज डिस्कस होता है और गर्मी में आप देखेंगे लोग प्रेफर करेंगे कि थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लें, जब सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था, वैसे तो हमारा डायलेमा है कि कोई भी हम नया सिस्टम लेके आते हैं तो हमारा जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं होता। जब हम पॉलिसी बना रहे होते हैं तो उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। तो क्या जब पॉलिसी बनाई जा रही थी तो ये सारी चीजें मद्देनजर नहीं रखी गई थी? और अगर ये बैटरी सिस्टम की हम बात करें, अगर ऐसा होता है तो फिर जो आम सार्फिन है उन पे किस कदर बोझ मजीद बढ़ सकता है ग्रिड से अगर ये बाहर आ जाते हैं तो? हसनात साहब जी, बिल्कुल इस तरह से ये है जिस तरह आप कह रही हैं कि जो अगर आम आदमी पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब ग्रिड से बाहर आ जाएंगे तो आम आदमी पे जो इफेक्ट पड़ेगा, जो डिस्को है उसको इफेक्ट पड़ेगा। जो अभी जिस तरह आपको पता है जो नेट मीटरिंग है या जो भी सोलर सार्फिन है वो शाम के टाइम जो है वो गवर्नमेंट से बिजली लेते हैं, सुबह के टाइम जनरेट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और शाम के टाइम वापस नेटवर्क में आते हैं। उस नेटवर्क को किसी तरह चेंज करने के लिए जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं जिस तरह ऑफ पीक और पीक यूनिट्स हैं। जब से मैं बचपन से देख रहा हूँ यही दो स्लैब्स हैं, पीक एंड ऑफ पीक। हमने 12 बताया है कि इसमें स्लैब्स को इंक्रीज किया जाए जो कि ऑफ पीक हो, पीक हो, सुपर पीक हो, इस तरह के कोई 3-4 स्लैब्स बनाई जाएं और उन स्लैब्स के अंदर जो है वो आप डिफरेंट मॉड्यूल्स लेके आ सकते हैं कि इस टाइम पे आप बैटरी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप बैटरी को बिल्कुल आप प्रपोज करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि लोग बैटरी लगाएं ताकि स्टेबिलिटी आए आपके सिस्टम के अंदर, जो कि नेटवर्क के इश्यूज हैं। पर उस इशू को सॉल्व करने का जो ये तरीका है वो गलत है। उस इशू को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ये है कि आप जो स्टेबिलिटी इश्यूज हैं उनको आप बयान करें, उनको डिस्कस करें, उनको उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट लेकर आए। उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट के जो आपको एक फिक्स चार्जेस पड़ते हैं वो आप बिल्कुल कंज्यूमर्स दें उस चीज के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए। लेकिन अगर इस तरह से ये सब क्लाइंट्स चले जाएंगे तो फिर पीछे नेटवर्क के पास कुछ नहीं रह जाएगा। और जो आईपीपीज के आपके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, द इशू आईपीपीज के चार्जेस का ही है जो पूरे करना मुश्किल हो गया इस टाइम गवर्नमेंट के साथ। लेकिन वो आम आदमी ने तो नहीं एग्रीमेंट्स किए थे, वो जिसने एग्रीमेंट्स किए थे वो तो उनको पूरे करने चाहिए। क्या गवर्नमेंट ग्रीन मीटर्स कंपल्सरी कर सकती है? नहीं, ग्रीन मीटर तो कंपलसरी नहीं कर सकती, वो तो हर बंदे की अपनी चॉइस है। लेकिन अभी एएमआर मीटर लगे हुए हैं, वो स्मार्ट मीटर्स हैं, तो उसके बाद वो ग्रीन मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ग्रीन है, वो ऑलरेडी बाई डायरेक्शनल मीटर्स हैं वो सारे।
ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा कि जो सोलर सार्फिन हैं वो क्या राय रखते हैं, ये जो अब नया जो बिलिंग का सिस्टम मुतारिफ कराया गया है वो क्या समझते हैं? क्योंकि पहले हुकूमत ने ही इनकरेज किया था कि सोलर सिस्टम लगाया जाए। हमने देखा कि मुतवसत तबके के लोग भी अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने जमा करके सोलर सिस्टम लगाए, और अब ये जो तब्दीली हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये तब्दीली जो है ये होती रहेगी, ये बिल्कुल अब फाइनल नहीं है, तो क्या वो राय रखते हैं? देखिए, आज सार्फिन से जो हमारी बात हुई थी इस्लामाबाद में, और उनका ये कहना था कि इस तरह का ये जुल्म है, ये जुल्म जो है उनके ऊपर ना किया जाए। बहुत सारे लोगों ने ये बात की, उन्होंने कहा कि हमने बैंकों से कर्जे लेके जो है वो ये लगाए हुए हैं, कुछ कंपनीज जो हैं उनको फाइनेंस करवाया हुआ है उनसे, तो उनको पैसे वापस करने हैं, और वो यही था कि कम से कम साल 2 साल चलेंगे तो उसमें से कुछ 80% 60% उनका कर्जा भी उतर जाएगा और बिल भी नॉमिनल होंगे और उसमें उनकी गुजारिश जो है वो गुजारा चल जाएगा। लेकिन अब जाहिर है कि अब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, और आजकल तो बिजली की खपत इतनी ज़्यादा नहीं है, आने वाले चंद हफ्तों के बाद शायद रमज़ान के फौरी बाद गर्मी जो है उसका स्पेल आ जाएगा, तो उस वक्त जो ये सोलर सार्फिन है उनको ज़्यादा इस बात का जो है वो एहसास भी हो जाएगा और नुकसान भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये बात की गई है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें अभी भी ये कहा गया है कि जो पुराने सार्फिन हैं जिनके साथ 7 इयर्स एग्रीमेंट्स हैं उनको हम 27 रुपीज़ पर यूनिट उनसे ले लेंगे, और दीगर के साथ जो है, लेकिन वो मैंने जिस तरह कहा कि उनके पास ऑप्शंस हैं, एग्रीमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज ही होता है, और हमेशा उसके में राह निकलती है कि आप अगर कोई एक पार्टी जो है ब्रीच करती है तो आप उसके ऊपर डैमेजेस के लिए, और बहुत सारे केसेस इनके ऊपर हो जाएंगे। लेकिन पॉलिसी की जब बात है, हमारी ब्यूरोक्रेसी हमेशा वो पॉलिसी बनाती है विद इन 2-3-5 ईयर्स वो पॉलिसी बैकफायर करती है, वो पिट जाती है, जिसमें सरमायादार, जिसमें इन्वेस्टर, जिसमें एक्सपोर्टर और आम पब्लिक, उनको इंतहाई ज़्यादा नुकसान होता है, और वो बेचारे अपने इंश्योरेंस उनको नुकसान सबको। उसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको सीएनजी सेक्टर की देता हूँ कि 2001-2 में हम देख रहे थे कि हर जगह सीएनजी जो है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। वजारत माहौलियात जो है वो हर रोज़ ये बात कर रही है कि हम जी ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, हमने ये कर लेना। बड़ा उस वक्त वो ये था शायद कि हम पाकिस्तान को जो है वो दुनिया के सबसे साफ माहौल वाले ममालिक में लेके जा रहे हैं, और हर गली मोहल्ले में सीएनजी खुल गई। फिर ये हुआ कि हमारे पास गैस ही नहीं थी लोगों को देने के लिए। वही जो मैंने बात की कि जब हम पॉलिसी बना रहे होते हैं तो हम उसमें फ्यूचर को प्लान नहीं कर रहे होते, इफ एंड बट्स को हम लिख रहे होते। कंक्लूडिंग रिमार्क हसनात साहब आपसे लेना चाहूंगी, हुकूमत की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए कि एक ही दफ़ा जो पॉलिसी में उन्होंने चेंज लेके आना है वो लेके आएँ, जिससे सोलर सार्फिन को भी फ़ायदा हो और जो आम आवाम है उन पर भी बोझ ना पड़े? हम ये रिकमेंड करेंगे कि हमने अवैस तकारी साहब से काफ़ी रिक्वेस्ट की, एक दफ़ा हम बैठे भी, हमने अपने रिकमेंडेशंस दी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ गया। हम जरूर समझते हैं, देखें मैं भी एक 15 साल से पावर सेक्टर में काम कर रहा हूँ, आई नो द इश्यूज ऑफ ग्रिड स्टेशंस, आई नो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हमें हर बंदे को इस चीज़ का आइडिया है। तो हम ये चाहेंगे कि एक दफ़ा ही पॉलिसी आए, इस तरह बार बार पॉलिसी आती है और बार बार पीएम साहब इसके ऊपर नोटिस लेते हैं और पॉलिसी वापस चली जाती है, इसका बैड इफेक्ट आता है। जिसने आज से 2 साल पहले बाद में भी सोलर लगाना था, वो कुछ चीज आज बेच के आज ही लगा देता है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखें तो पिछले साल हम 3 गीगावाट की बात कर रहे थे जो नेट मीटरिंग थी, और जब ये परसों जो मीटिंग हुई है नेपरा की तो बता रहे थे 7 गीगावाट जो है वो नेट मीटर क्लाइंट है, ये 7 से 9 गीगावाट नेट मीटर क्लाइंट है। तो ये जो रश आता है नेट मीटरिंग के अंदर भी, वो भी इस पॉलिसी की वजह से आता है। एक तो पॉलिसी ठीक नहीं है और सही तरह लगाई नहीं जाती। इस दफा भी पॉलिसी थ्रू नेपरा लगाने की कोशिश की अथॉरिटी को, जो कि कैबिनेट के साथ अप्रूव नहीं हुई थी, कैबिनेट को नहीं पता था, पीएम साहब को नहीं पता था, और नेपरा के थ्रू जो है पॉलिसी को इन्होंने इंटैक्ट करने की कोशिश की, जो कि मेरा ख्याल है वापस हो जाएगी। बिल्कुल सही है, यानी एक ही दफ़ा पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिससे सोलर सार्फिन को भी फ़ायदा हो, आम आवाम पे भी बोझ ना पड़े। इसके लिए सबको मिल बैठ कर ये पॉलिसी बनानी होगी। बहुत शुक्रिया हसनात खान साहब।